जी ने कहते हैं कि मानस पुत्र हुए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भगवान आगे चल करके यह गर्दन जी महाराज की जो पुत्र थे और तिथि और अदिति, तिथि के हुए चैत्र, अदिति के हुए देवता। समय खराब था लेकिन अदिति ने कह दिया कि हम मुझे भी समय करना। समय आया तो कहते हैं कि उनके गर्भ से दो पुत्र हुए, एक हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का भगवान ने कहते हैं उद्धार किया आगे चल करके। और भगवान ने सृष्टि का जब सृजन किया तो कर्दम और देवहूति का सम्मान हुआ। भगवान यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कर्दम का विवाह देवहूति से हुआ। देवहूति के गर्भ से कहते हैं कि 9 कन्याओं का जन्म हुआ। वह 9 कन्याएं बोले ऋषियों को ब्याही गई। 10वें रूप में बोले भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में जन्म लेकर के आ रहे हैं। आगे चल करके भगवान कहते हैं कि कपिल देवहूति का संवाद होता है। भगवान कपिल देवहूति का कपिल भगवान का जब जन्म हुआ तो कहते हैं कि उनकी माता श्री ने कहा कि साक्षात नारायण है, इनसे बोले हमें कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तब माता देवहूति कहती है कि बेटा ये हमारा मन बड़ा चंचल है, मन कहीं टिकता नहीं है, कुछ ऐसा करो कि जिससे हमारा मन गोविंद के चरणों में लगे। निर्विण्णं तेरा मन सदिन्द्रिय तर्षणा इन संभाव्यमानेन मनः संधारयेतिया। बोले ऐसा कुछ करो कि जिससे हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए। तो कपिल देव महाराज कह रहे हैं कि माता यदि हमें ऐसा करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमको कण कण में हर एक जगह में परमात्मा को देखना होगा। अहम सर्वेषु भूतेषु, सब में बोले परमात्मा को देखना होगा। ऐसा भी नहीं होगा तो बोले मानसिक चिंतन करना चाहिए। मानसिक पूजन बताइए। मानसिक पूजन बोले सबसे श्रेष्ठ है। बस सुबह उठ करके बैठ जाओ और भगवान से कहो कि भगवान हमारे घर में सुंदर ठाकुरवाणी है, भगवान का सुंदर दरबार लगा है। भगवान को मन ही मन बोले उठाओ, उठा करके मन में ये विचार करो कि हम सुंदर सुंदर गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, भगवान का स्नान कर रहे हैं। मानसिक पूजन बोले श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि माता जिसने मुझे कड़कड़ में देखा वही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ही वह रूप है कि जो कड़कड़ में हम वास करते हैं। महाराष्ट्र के एक संत थे, उन्होंने मन में कहते हैं कि विचार किया कि सारी दुनिया तीर्थ यात्रा करती है, सारी दुनिया के लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो हमारा शरीर तो बोले एक संत का है, हमें भी कुछ करना चाहिए। वह महाराष्ट्र के संत कहते हैं कि सारे तीर्थों में भ्रमण किया। भ्रमण करते करते सारे जगह का जल एकत्र करके कई वर्ष बीत गए। मन में विचार जगा कि यह जल बोले हम रामेश्वर भगवान को चढ़ाएंगे। रामेश्वर भगवान के स्थान पर वह एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि जब पहुंच जाते हैं, शिखर दिखने लगता है, मन में सोचते हैं कि बस आधे घंटा की रास्ता है, जाकर के हम बोले और रामेश्वर भगवान को बोले जल चढ़ाएंगे, थोड़ा आराम कर ले। जैसे कहते हैं कि आराम करने के लिए बैठे तो बगल में कहते हैं कि एक गधा पड़ा था। एकनाथ जी महाराज समझ गए कि आखिर में देखे तो सही है गधा किस लिए तड़प रहा है, तो वह गधा बोले प्यास के मारे तड़प रहा था। एकनाथ जी महाराज ने कहते हैं कि जरा भी विचार नहीं किया कि जो कई वर्षों से कमंडल में जल लिया था वह जल कहते हैं उस गधे को पिलाते हुए कह रहे हैं कि हे एकनाथ, हे बोले रामेश्वर भगवान, आप बोले मेरे जल को यहीं से स्वीकार कर लेना। आप बोले शुद्ध समझना। तो उस गधे में से भोले बाबा प्रकट हो गए और कहने लगे कि एकनाथ, तुमने बोले हमें इस रूप में भी देख लिया, तो बोले भगवान आप ऐसा कहाँ हैं कि जहाँ आप नहीं हो? कड़कड़ में बोले आप ही तो वास करते हैं। सिए राम मैं सब जग जानी,
करम प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा सुखदेव जी, कपिल देव जी भगवान अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं कि यदि बोले भगवान के चरणों में मन करना है मां, तो सबसे पहले भगवान के प्रति हमें कोई संबंध रखना होगा। संबंध बना करके तब जाकर के हम कहीं भगवान के प्रति समर्पण होंगे, और जब समर्पण की भावना हमारे हृदय में आएगी तब जाकर के गोविंद का हमें प्राप्ति होगी। माँ बोले इस संसार में बस आवागमन लगा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। छोटे होते बड़े होते हैं, बस यही कर करके और संसार से निकल जाते हैं। लेकिन इतनी जन्म लेने के बाद कहते हैं कि जो तकलीफ होती है वह कहीं नहीं होती। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं कि माता यदि हमें भगवान की प्राप्ति करना है तो हमें संबंध, समर्पण और परमात्मा के प्रति विश्वास करना होगा। जब तक तुम्हारे प्रति भगवान के कोई विश्वास नहीं होगा तब तक तुम्हें भगवान कैसे मिल सकते हैं। मन में ऐसा भाव होना चाहिए, भाव भावन ख्याल सम नाम जपत मंगल दिसि दसम। जैसे भी हो भगवान के नाम का गान बोले हमें करना चाहिए। ऐसा उपदेश कर रहे थे तो कहते हैं कि देवहूति माता का शरीर मनो वह 9 परिस्थितियों को पार करके 10वीं अवस्था में जैसी लगी, तो कहते हैं कि उनका शरीर देवहूति माता का जल बनकर के बहने लगा। वही कहते हैं कि वहाँ पर कपिल देव भगवान आज भी विराजमान हैं। ऐसी सुंदर भगवान की कथाएं हैं।